और मैं हम लोग आज जो है मतलब कि प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिका का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग को पहले वाला वीडियो में बताया गया था कि इसके आधार पर जैसे कि एक और वीडियो आएगा जिसमें आपका पूरा मतलब कि समाचार पत्र और पत्रिका समाप्त हो जाएगा, और जैसा कि आज हम लोग समाप्त करेंगे ही। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं, इसका पार्ट 2 है, और इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो उसको भी जाकर के देख लें। और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही निश्चित है, हर क्वेश्चन में बीपीएससी जैसे एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि उसके आगे से है, मतलब 10 गो इससे पहले हम लोग कर चुके हैं VVI, अब यहाँ पर 10 गो है, 10, 11, 12 गो होगा। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बंग दर्शन, मतलब बंग जो पत्रिका थे, बंग दर्शन पत्रिका जो था उसका जो प्रकाशन हुआ था 1873 में हुआ था। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे बंकिम चंद्र भट्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी वो थे, लेकिन यहाँ पर बंकिम चंद्र भट्ट नाम के व्यक्ति हैं जो इसके संस्थापक हैं। ठीक है, और इसका जो स्थान था वो कलकत्ता था, और इसका जो भाषा था, ये पत्रिका का जो भाषा था वो बंगाली था। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, जिससे बंग है, बंग दर्शन है तो बंगाली में ही स्वाभाविक सी बात है कि होगा, और बंगाल कहीं ना कहीं कलकत्ता में है, और इसका जो है बंकिम चंद्र भट्ट नाम के जो व्यक्ति थे वो इनका संस्थापक थे। अगला है हिंदू। हिंदू का जो समाचार पत्रिका था वो 1878 में जो है इसके प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन वर्ष जो है 1878 था, और यहाँ पर बी राघवाचारी जो है संस्थापक थे, और इसका जो स्थान था वो मद्रास था, और ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा में जैसे कि छापा गया था। ठीक है, हिंदू यहाँ पर नाम हिंदू है लेकिन भाषा जो उसका था वो अंग्रेजी था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है बंगाली। बंगाली पत्रिका जो था वो 1879 में प्रकाशन हुआ था, और इसका जो है SN बनर्जी जो है मतलब संस्थापक थे, और कहीं ना कहीं ये कलकत्ता में, और यहाँ अंग्रेजी ज़्यादातर आप देखेंगे पत्रिका जो है कलकत्ता में ही मतलब जो है प्रकाशन हुआ था, और वहीं पर के संस्थापक भी ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे अगर देखिएगा तो यहाँ पर इससे मराठा है, मराठा है 1800, देखिए मराठा है तो मराठी में नहीं होगा, मराठा जो पत्रिका था वो अंग्रेजी भाषा में था, पत्रिका का नाम मराठा है। ठीक है, 1881 में इसका प्रकाशन हुआ था, और कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक इनके जो है मतलब कि संस्थापक थे, और ये बम्बई में हुआ था, और इसका भाषा जो है मतलब कि अंग्रेजी था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा केसरी, 5 नंबर में है केसरी। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट VVI हो जाता है, कहीं ना कहीं ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि केसरी जो है मतलब कि उसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था, और इसका भी जो संस्थापक है बाल गंगाधर तिलक ही है। 2 गो बनाए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका जो है हो जाता है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिसके वजह से ये पत्रिका जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मराठा भी इन्हीं का है, केसरी भी इन्हीं का है। 1881 में इनका जो है मतलब कि 1881 में प्रकाशन हुआ था, और बाल गंगाधर तिलक ही हैं, बम्बई में ही हुआ था, और मराठी भाषा अलग था। देखिए, मराठा का था अंग्रेजी में, लेकिन केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इंडिया एक पत्रिका था जिसका प्रकाशन 1890 में होता है, और दादा भाई नौरोजी जो थे कहीं ना कहीं इसका प्रकाशन करते हैं, और ये बम्बई में होता है, और अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशन होता है। दादा भाई नौरोजी वही जो सबसे वृद्ध व्यक्ति माने जाते हैं। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है कहीं ना कहीं ये जो पत्रिका है ये 1899 में मतलब कि इसका प्रकाशन हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनके मतलब कि संस्थापक थे, और उसके बाद इनका ये जो मतलब स्थान था वो दिल्ली था, और कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा में इसका स्थापना हुआ था, मतलब प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे है इंडियन रिव्यू। तो इंडियन रिव्यू का 1990 में प्रकाशन हुआ था, प्रकाशन वर्ष 1900 है, मतलब इंडियन रिव्यू का जो है GN नटेशन इनका जो है मतलब संस्थापक है। मद्रास में इनका इसका मतलब स्थान जो था वो मद्रास था, और भाषा जो था कहीं ना कहीं अंग्रेजी था। इंडियन ओपिनियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, क्योंकि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी आप जान ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इनका कितना योगदान है, सो आप जान ही रहे हैं। तो इंडियन ओपिनियन याद रखिएगा, 1903 में इसका प्रकाशन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, और दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, अंग्रेजी भाषा में हुआ था। ठीक है, आगे अगर देखिएगा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्रिका है, क्योंकि ये इस बार हाल फिलहाल में क्वेश्चन बना है कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट
का जो मतलब कि संस्थापक थे वो कौन थे, तो रामजी कृष्ण वर्मा, और ये 1905 में हुआ था स्थापना, लंदन में हुआ था, भाषा अंग्रेजी था। ठीक है, आगे अगर देखिएगा युगांतर जो पत्रिका था वो 1906 में बना था, और इसका जो भूपेंद्र दत्त और भूपेंद्र दत्त और बारेंद्र घोष कहीं ना कहीं इसके जो है संस्थापक हैं, और कलकत्ता में इसका स्थापना हुआ था, बंगाली भाषा में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए एगो और इम्पोर्टेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए साइड में इसको लिख दिया गया है, जगह नहीं था इसके लिए। अब यहाँ देखिए वंदे मातरम 1909 में इसका जो है स्थापना होता है, 1909 में इसका स्थापना होता है, और ये लाला हरदयाल कहीं ना कहीं और रामजी कृष्ण वर्मा दोनों के सहयोग से कहीं ना कहीं ये पत्रिका जो है मतलब कि प्रकाशन होता है 1909 में, और इसका जो स्थान होता है वो पेरिस में, और भाषा जो होता है वो अंग्रेजी में। ठीक है, तो इसी के द्वारा जो है मतलब आप लोग इसको बार बार इस वीडियो को देखिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपको जो है मतलब सभी पत्रिका